सो आज हमने क्या पढ़ा? We started with a new chapter, chapter number 4. The name of the chapter is Birds, which is on page number 35 of your textbook. And some of the things you already know, that there are so many birds which are living around us and their body is covered with feathers. Bird also has a beak, two wings, two legs and a tail. And what are we going to study in this chapter? We will be studying about body parts of birds. We will be studying about food habits of birds, and we will also study about birds and their young ones. Then we saw pictures of so many birds: crow, sparrow, parrot, toucan, who all lives on the trees. They make their nest on the tree and they live on the tree. Because you have seen so many birds which are living everywhere on the earth. You might have seen so many birds around you. You might have seen so many sparrows and crows around you. And we studied that some birds such as parrots, owls and crow, they live on trees. मैंने आपको उसकी फोटो भी दिखाई थी. But there are some birds such as ostrich, emu and lapwing. मैंने आपको ostrich और emu दिखाए थे. The birds with long legs और lapwing भी दिखाया था. They live on land. They never make nest on the trees. वो ज़मीन पे रहते हैं. Whereas some birds such as kites and vultures, they spend a lot of time flying in search of food. मैंने आपको kites और vulture दोनों की फोटो और वीडियो भी दिखाई थी. Some birds such as ducks, swans, they live near seas, river, lakes and ponds. And such kind of birds, duck, pelican, crane, seagull, swan, they are all called as water birds. Why? Because they live in the area where water is available. वो पानी में रहने वाले birds हैं. Then we started with the body parts of a bird, जिसमें we studied that a bird has two legs, a tail, one beak, two ears on both the side, two eyes on both the side, and they do have a hole on both the sides of the beak. बीक के दोनों साइड होल होता है जिसकी वजह से वो सांस ले सके. एंड एक्चुअली दे ब्रीद थ्रू लंग्स. उनमें लंग्स होते हैं. एंड दे हैव टू विंग्स ऑल्सो. दीज ऑल थिंग्स वी स्टडीड इन डिटेल. सी क्या लिखा है यहाँ? ऑल द बर्ड्स हैव टू आईज, टू ईयर्स, टू लेग्स, टू विंग्स एंड अ टेल. बर्ड्स दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. हमारे जैसे उनके कान बाहर नहीं होते. दे हैव टू टाइनी स्पॉट्स कवर्ड विथ थिन स्किन. मैंने आपको दिखाया था कि छोटे छोटे दो होल होते हैं सुनने के लिए, विच हेल्प देम टू हियर. एंड द ईयर्स आर लोकेटेड बिहाइंड द आईज. आईज के पीछे उनके कान होते हैं. बर्ड्स दे हैव टाइनी होल्स ऑन द बीक. मैंने आपको दिखाया था कि बीक के ऊपर दो छोटे छोटे होल होते हैं विथ विच दे ब्रीथ. दे ऑल्सो ब्रीथ डायरेक्टली थ्रू ओपन बीक्स. वो अपना मुंह खोल के भी, बीक खोल के भी सांस लेते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट फेदर्स. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स. सम बर्ड्स दे हैव कलरफुल फेदर्स. मैंने आपको पैरट की फ़ोटो भी दिखाई थी. तो फेदर्स कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप. वन इज़ बॉडी फेदर, द सेकेंड इज़ डाउन फेदर एंड द थर्ड वन इज़ फ्लाइट फेदर. क्या काम होता है बॉडी फेदर का? सो सी, एज यू कैन सी, दे आर वेरी स्मॉल एंड स्टिफ फेदर. कड़क फेदर होते हैं. एंड दे एक्चुअली गिव शेप टू द बॉडी. जो बर्ड की जो शेप है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉडी फेदर. जो बर्ड की बॉडी है
वो बॉडी फेदर्स की वजह से ही होती है. सेकेंड इज डाउन फेदर्स. See, these are small and fluffy feather that keeps the bird's body warm. वो birds की body को गर्मी देने का काम करते हैं क्योंकि उनके पास तो हमारे तरह स्वेटर तो होते नहीं. Then flight feathers. देखो ये लंबे लंबे feathers और कितने कड़क हैं. These are long and flat feathers. ये देखो ये तो कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, इसका भी इर्रेगुलर शेप है, पर ये देखो स्ट्रेट है. एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड टेल. ये फ्लाइट फेदर्स कहाँ होते हैं? ये यहाँ पर विंग्स में होते हैं और ये देखो टेल में दिख रहे हैं ना फ्लैट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. देखो विंग्स में है इसीलिए तो जो बर्ड है वो आसानी से फ्लाई कर सकेगा. फ्लाई किससे करेगा? फ्लाइट फेदर्स से. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. अच्छे से वीडियो देखना और फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना, और मैं जो कुछ भी होमवर्क देती हूँ वो अच्छी हैंड राइटिंग में रेगुलरली आपको मुझे करके भेजना है. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.